नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी पे आपका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. सिंह। नशा एक अभिशाप के तौर पे जाना जाता है। नशा जो कि आने वाली पीढ़ियों को तो बर्बाद करती ही है, इसके चपेट में जो भी आता है उसके साथ साथ उनसे जुड़े तमाम लोग उसके गिरफ्त में आते हैं और तमाम जिंदगियां चौपट हो जाती हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह से हम बातचीत करेंगे क्योंकि डॉक्टर ए.के. सिंह लंबे समय से नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए हैं। एक सोशल वर्कर के तौर पे 2008 से अपनी सेवा इस क्षेत्र में दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब इनसाइड भारत टीवी पे आपका। धन्यवाद आपको। देखिए, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, नशा मुक्ति अभियान, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्या आपके मन में आया कि आप इस मुहिम से जुड़े? देखिए, हम लोग जो है स्वास्थ्य शिक्षा और शोध, कृषि, पर्यावरण, नशा मुक्ति पर काम करते आ रहे हैं विगत 12-13 सालों से। और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जब काम करने जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि इनको चोरी छुपके से जो है सिगरेट, बीड़ी, सुरती, पान मसाला ये सब खाते हैं। इसके आगे चलकर वो बच्चे जो है स्मोकिंग करना, बड़े लेवल पर जो है ड्रिंक्स करना, सारी चीज़ें। तो मैंने देखा ज़्यादातर इन बच्चों का जो रुझान सोसाइटी में जो उनके दोस्त मित्र हैं उनसे आती है, या घर के आसपास रहन सहन जो भी कुछ है इससे आती है। और उनका घर परिवार भी टूटता है, उनका बौद्धिक क्षमता भी कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो जो है विलासिता की ओर बढ़ते जाते हैं, जिससे उनका पारिवारिक जीवन जो है और सामाजिक जीवन जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है बच्चों को ज़्यादा खास तौर से अवेयरनेस करने के शुरुआत से हम लोग शिक्षा के साथ साथ बच्चों में जो है अच्छी संस्कृत और इनसे नशा मुक्त होने के व्यवस्था के बारे में जानकारी देना, उससे उत्पन्न बीमारियों के बारे में जो है कारणों के बारे में निवारण करना, समझाना बुझाना, सोशल एक्टिविटी उनको इस तौर पर जो है समाज से जोड़ने की प्रेरणा हमको मिलती है। 2008 से आपने शुरुआत किया, 2020 चल रहा है। किस तरह की चुनौतियां अब तक आपके सामने आई और किस तरह से ये सफ़र आप देखते हैं? चुनौतियां इस तरह के आते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, उनको थोड़ा सा इंसल्ट लगता है कि बताने पर, चाहे इस तरह के, तो उनको पेरेंट्स को बुलाकर या प्यार मोहब्बत से काउंसलिंग की जाती है। और कुछ साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टरों लोगों के द्वारा भी हम लोग काउंसलिंग कराते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें जो है अपने रास्ते पर आ जाते हैं। एक ही दिन एक ही बार में चीज़ें प्रेरणा जो है ख़त्म नहीं होती। जब उस व्यक्ति को हम लोग एहसास करा देते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, इसका परिणाम जो है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जो है विघटनकारी है, तो उस बच्चा को ज़्यादातर ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं और सही रास्ते पर 90% लोग आ जाते हैं, बच्चे खास तौर से। और कुछ गरीब बस्तियों में जो छोटे परिवार हैं, छोटे वर्ग के हैं, गाँव में भी हमारी टीम के लोग जाकर जो है इस तरह का अवेयरनेस करते हैं। तो उनको डॉक्टरों के कंसल्ट से आयुर्वेद, होम्योपैथ की दवाओं जो है उनके गार्जियन को, उनके परिवार में बच्चे हैं या उनकी मिसेज हैं जो कम पढ़े लिखे लोग, उनको बताया समझाया जाता है। और जो ड्रिंक या जो भी है कोई मदिरा या इंजेक्शन या जो भी करते हैं नशा की, तो उनको उससे बॉडी वेट, एज, सारे डॉक्टर फैक्टर देखते हैं। उनके हिसाब से होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा जो सज्जन चाहता है कि मैं छोड़ दूं, तो उनको तो स्वतः दिया जाता है, इस तरह से करिए जो है। लेकिन जो सज्जन नहीं चाहते कि हम नहीं छोड़े, तो उनके परिवार, बच्चे जो होशियार होते हैं परिवार में या उनकी मिसेज है परेशान है, तो खाने में, चाय में, पानी में मिलाकर उनको जो है दिलवाया जाता है डॉक्टरों की देखरेख में। चूँकि डॉक्टर ही उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्रग्स ले रहा है, कितने क्वांटिटी में देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, चूँकि एज फैक्टर भी बहुत सारे। तो वो जब लेकर और उसके बाद इस तरह की नशा लेते हैं तो उनके शरीर में एक तरह की उसके प्रति द्वेष भावना जागृत होती है, जैसे वोमिटिंग होना या चिड़चिड़ापन इस तरह के, तो वो उस चीज़ों से दूर होने लगते हैं। तो उसमें कुछ दिन तक, जब तक दवा की असर रहती है तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब उनका आदि और काउंसलिंग साथ साथ में चलती है तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि कई तरह के नशा होते हैं जिनको देखकर उस हिसाब से दवाई देनी पड़ती है। कौन सा ऐसा नशा है जो कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आप लोगों के लिए रहा अब तक? देखिए, चुनौतीपूर्ण जो लोग, कुछ तो जो छोटे लोग हैं, कुछ लोग जो है इंजेक्शन लेते, कुछ जो है जैसे अल्कोहल अगर लेने के बजाय जो है मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, जो कि उसे नशा में थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत सारे आप देखते भी चाहूँगा कि आप अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मिथाइल अल्कोहल C2H5OH है, इथाइल अल्कोहल जो है, और CH3OH जो है मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल एक तरह का पॉइजनस है। तो जब इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो उनमें जो है
अल्कोहल की जो परसेंटेज होगी वो पॉइजनस नॉन पॉइजनस होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है पॉइजनस होता है। तो उनमें उनको थोड़ा सा ज़्यादा जो है, जो ड्रिंकर होते हैं लंबे समय के लिए, तो उसी में मिलावट में जो भी है रेशियो जो है बिगड़ जाती है। वो नशा के लिए वो ज़्यादा अगर ले लिए तो अनुपात अगर उनका बिगड़ गया, लेना तो बिल्कुल नहीं चाहिए मिथाइल अल्कोहल से, चूँकि आँख पर भी, उनकी नर्वस सिस्टम पर और जो है उनके सारे जो है बॉडी लैंग्वेज पर भी इफेक्ट डालती हैं। लेकिन लोग मिथाइल अल्कोहल जो गाँव देसी के वो सब बनाते हैं भट्ठों पर, चाहे और आम तौर पे उनमें होती हैं जो है, तो मिथाइल अल्कोहल जो है उनको थोड़ा सा तेज़ लगने या जो आदि हो, जिससे उनको महसूस हो कि हमने नशा ज़्यादा, तो उस में ले लेते हैं और उसके कारण डेथ काज तक हो जाती है और कितने परिवार टूट जाते हैं आप जानते हैं जो है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। और हम लोग भी कई जगहों पे इस तरह के केसेस देखते हैं तो दुख होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तमाम चीज़ें कुछ जिम्मेदार लोग, पैसे कमाने के चक्कर में कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम प्रश्न है, कई बार हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक आइकॉन के रूप में जिन्हें हम देखते हैं और उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं, लेकिन जब वही लोग इस क्षेत्र में लिप्त पाए जाते हैं तो बहुत दुख होता है। बॉलीवुड की गलियारों में आजकल इनकी चर्चा काफ़ी तेज हो रही है, क्या कहेंगे, किस तरह से आप इस तमाम लोग आइकान है, जो छोटे तबके के लोग अगर करते हैं तो उससे कोई सीखता नहीं है। हमारे वो बौद्धिक लोग हैं और उनसे आइकान लोग मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो देश को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया तो समाज में क्या उनकी जाएगी। वो फिल्म बनाते हैं, कुछ न कुछ मैसेज दिया जाता है उसे, अच्छे मैसेज के लिए। और बहुत सारे फिल्में होते हैं जो उनको जो है उस टैक्स फ्री कर दिए जाते हैं, जो सोशल एक्टिविटी या चाहे समाज के लिए एक तरह का मार्गदर्शन का जो काम करता है। लेकिन अगर वो लोग जो मार्गदर्शन करने ही वाले लोग अगर उसमें लिप्त होंगे तो समाज कहाँ जाएगा। इसलिए उन पर जो हमारा ही अगर राय है तो जो अनजान व्यक्ति है जितना अपराध करता है उसके 10 गुने अपराध, वैसे जानकर जो अपराध करने वाले व्यक्ति को 10 गुनी सजा होनी चाहिए, ताकि उसे समाज में मैसेज जाए कि सभी के लिए नियम कानून बराबर है। और जो ज़्यादा एक करेगा, जो जितना ही बड़ा नाम फेम वाला हो, उसको उतना ही बड़ी सजा भी होनी चाहिए। यही न्याय संगत है। डॉक्टर साहब, भारत सरकार निरंतर हमेशा से ये प्रयास करती आ रही है कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए तमाम योजनाएं, तमाम अभियान सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। मौजूदा वक्त में भी भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। किस तरह से इन अभियानों का क्या असर पड़ेगा, किस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वर्ष से 15 अगस्त 2020 से शुरुआत की गई है। ये 5 वर्षों के लिए कार्यक्रम है, 31 मार्च 2025 तक के लिए। अभी फिलहाल 1 साल जो है इसकी जो है देखा जा रहा है, निरीक्षण परीक्षण किया जा रहा है कि किस हद तक हम जो है अच्छा से अच्छा इस में कर सकते हैं लोगों के जीवन सुधार और नशा मुक्ति के संदर्भ में। इसको देखते हुए भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है 272 जिलों को पूरे भारत देश में चयनित किया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश जो है 33 जिले हैं, जिसमें गोरखपुर मंडल के समस्त जिले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, जिसमें से हमारी संस्था साइंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को गोरखपुर और महाराजगंज की जिम्मेदारी मिल गई है। देवरिया और कुशीनगर के लिए प्रस्तावित है। हम पूरे मन से और मेरी पूरी टीम जो है, और गोरखपुर में जो है नागरिक सुरक्षा कोर के मैं रेकी अफसर हूं, और पूरे जो है शासन की तरफ से और नागरिक सुरक्षा कोर के सभी कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग इस तरफ जो है काम कर रहे हैं जो है नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए जो है। और इस उपलक्ष्य में जो है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो है सभी को शपथ दिलाया जाएगा। ज़्यादा लोगों को ये कार्यक्रम किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ भी होगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी जी के यहाँ भी होगा, समस्त जो है शैक्षणिक संस्थाओं में कराया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर कराया जाएगा। और हमारे तरफ से प्रयास ये है कि गांव स्तर पर भी ग्राम प्रधानों को भी सूचित कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी की जयंती पर अच्छी से अच्छा जो है मन की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है गांधी जी के लिए जो है सभी लोग जो है नशा मुक्त अभियान के से जुड़ेंगे और शपथ लेंगे कि हम स्वयं भी किसी प्रकार की नशा नहीं करेंगे, अपने सगे और संबंधियों को, दोस्त मित्रों को भी नशा मुक्ति दिलाएंगे जो है। डॉक्टर साहब,
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिली है, भारत सरकार की तरफ से मिली है। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप 2008 से प्रयासरत हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल और बहुत ही अहम सवाल। 2008 से लेके अब तक आपने कई लोगों का उद्धार किया, कई लोगों की परेशानियों को दूर किया है, कई लोगों को नशे से मुक्त करवाया है। 2008 से लेके 2020 तक का अनुभव अभी अभी आपने मुझे बताया। कई लोग ऐसे हैं जो कि उस गंदगी से जब दूर होते हैं तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं देते होंगे, आपका बहुत नाम लेते होंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, आज के युवाओं को, जो कि अभी इस तरफ बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ने की इच्छा रखते हैं? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग दिखावा बस भी उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल हम देना चाहिए। देखिए, बहुत भाग्य से इस मनुष्य का तन मिला हुआ है और मानव संस्कार के लिए जो है, मानव हित के लिए जो है ऐसे काम करें जिससे कि दुनिया की एक प्रेरणा बने। हम मनुष्य जो है सिर्फ अपने लिए नहीं है, समाज के लिए भी हैं, और समाज का भी दायित्व अगर आपको है, अगर आप ही उस कुरीतियों में फैलेंगे तो आप भाग्य निर्माता हैं। देश के जो युवा वर्ग है वही कल का भविष्य है। अगर भविष्य आज के प्रवेश में हम नहीं सोचेंगे युवा वर्ग के लिए अच्छे भविष्य हो, तो कल अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हर बच्चों को जो है परिवार के लोगों को भी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनको सही दिशा निर्देश देनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए कि उनके साथी संगत किस प्रकार के हैं और किनके बीच प्रवेश में रहते हैं, और घर परिवार में भी जो लोग इस तरह के हैं उनसे इन बच्चों को जो है दूर रखनी चाहिए, जिससे उनको सही दिशा में जाने की प्रेरणा मिले, अच्छे काम करने को मिले, और इस बात को उनको हो कि हमको लंबी जीवन भी जीना है तो योग शिक्षा के साथ साथ इन चीज़ों को जो है व्यसन छोड़ना ही होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आप थे डॉक्टर AK सिंह। मैं आपको बता दूं कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान के साथ साथ उनसे जुड़े तमाम लोगों को निगल जाती है। निश्चित तौर पे नशा आज के समाज में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई बार तमाम व्यस्तताओं के बीच हम अपने लोगों को की निगरानी नहीं कर पाते हैं, उनकी काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, उनको देख नहीं पाते हैं कि किस तरह से वो, उनका रवैया क्या है, और वो समाज में और हमारे घर के बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो किन लोगों से मिल रहे हैं, उनका संगत क्या है, किस तरह से वो रह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के ऊपर, खास करके जो लड़के युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं उनके ऊपर ध्यान देना, और ये अध्यापकों के साथ साथ तमाम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे और अपने बच्चों के साथ साथ उन तमाम लोगों के ऊपर ध्यान देंगे जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। गोरखपुर से विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।